हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है हमने स्टार्ट कर रखी थी हमारी +1 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड कर लिए थे और हमने क्या कर लिया था कि जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अमरफस सॉलिड होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस कर लिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता और हमने स्ट्रक्चर ऑफ NaCl भी कर लिया था, हमने डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कर लिया था, तो ये कर लिया था। अब उससे आगे हम स्पेस, लैटिस, ठीक है, यूनिट सेल, इनके बारे में पढ़ेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी तो चलो बाद में करेंगे, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। यूनिट सेल हो गया, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था। सबसे पहले हम करेंगे ब्रैग इक्वेशन। क्या करेंगे? ब्रैग इक्वेशन। इससे क्या करते हैं हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक्सरे को फॉल कर देते हैं, एक्सरेज को फॉल कर देते हैं और तब हम उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं उसका डिटरमाइन, किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं ब्रैग इक्वेशन से। हम उस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और फिर आप क्या करना, जो भी इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम उस फॉर्मूले से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए ब्रैग इक्वेशन। ये इक्वेशन, हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था WH ब्रैग्स, तो उसी के नाम पर इसका नाम है इस इक्वेशन का, उसने ये इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो आप उतारिए, हम ब्रैग इक्वेशन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास, मैं एक बार समझा देता हूं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स ने क्या कहा था कि जो हमारे पास साइंटिस्ट था WH ब्रैग, उसने ये कहा था कि हमारे पास क्या है, क्या होगा, कोई भी क्रिस्टल है वो लेन की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन हो गया, ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो क्या होगा, जब भी हमारे पास एक्सरे लाइट इंसिडेंट होंगे किसी भी क्रिस्टल की सरफेस पर तो ये डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। वैसे ही मान लो ये फर्स्ट रे थी और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई और सेकंड रे थी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड रे है इसे इतना डिस्टेंस फालतू ट्रेवल करना पड़ रहा है, किसकी कंपैरिजन में, फर्स्ट रे की कंपैरिजन में। अब वैसे ही यहाँ पर तो ये बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर क्या हो गया, YZ, आप देख रहे हैं YZ, यहाँ पर इसे फालतू डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हम यही पाथ डिफरेंस निकालने वाले हैं, किससे, ब्रैग इक्वेशन की हेल्प, अब ब्रैग इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार ऐसे ही आपको रफली करके दिखा देता हूं, बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी ब्रैग इक्वेशन की। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस में क्या होगा, मैं इनको जोड़ देता हूं, XY + YZ, ये हो गया, है ना। अब ये दोनों सेम है। मान लिया मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट मतलब मान लो हमारे पास कोई भी एंगल थीटा होता है, ये मान लिया ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो हमारा जो थीटा एंगल है वो रिजोल्व हो जाता है किसे, थीटा साइन थीटा के अंदर, कोस थीटा के अंदर, ऐसे ही हो जाता है। तो वैसे ही यहीं पे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे पास मैंने क्या कर दिया, W और Y और Z और Y को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इनका दोनों का रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं हम, XY + XY, ये लिख सकते हैं XY + XY। अब वैसे ही मैंने कहा था, जैसे हम फिजिक्स के अंदर करते होते हैं कि हमारे पास कोई भी एंगल है वो 2 डायरेक्शन के अंदर रिजोल्व हो जाता है, एक तो कोस थीटा, एक साइन थीटा के अंदर, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे। क्या हो गया, XY साइन थीटा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, XY साइन थीटा, ये हो गया। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2XY साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, XY को मैंने क्या मान रखा था, D, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2D साइन थीटा, ये हो गया। और हमारे पास पाथ डिफरेंस था, जो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, पाथ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जो हम फिजिक्स के अंदर अक्सर पढ़ते होते हैं, स्टोक्स लॉ के अनुसार पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्बडा का। तो ये हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन निकल के आ गई। तो हम इसकी हेल्प से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टली करवाया है। अब इसकी आप डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले आप ये उतार लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था बिल्कुल वही है।
व्हेन ए बीम ऑफ एक्सरे फॉल ऑन ए क्रिस्टल प्लेन्स कंपोज्ड ऑफ रेगुलरली अरेंज्ड एटम्स ऑफ आयन एक्सरे आर रिफ्लेक्टेड। आप इसका पास डिफरेंस निकाल देंगे बस, और फिर ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ब्रैग इक्वेशन आ जाएगी। आई होप ये आपको आ गया होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था इसलिए आपको करवा दिया है। नेक्स्ट हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं स्पेस लैटिस यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझना, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में क्या कहा गया था कि ये कहा गया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, वो डिपेंड करता है कि हमारा क्रिस्टल कैसा है। तो उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, और वो अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं ऐसे ही एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर। और इन पार्टिकल्स को हम डॉट से डिनोटेड करते हैं, वैसा यहाँ पर लिखा हुआ जैसा मैंने बताया। अब ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो 2 डायमेंशनल और एक होते हैं 3 डायमेंशनल। उनका स्ट्रक्चर भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास अलग अलग टाइप के हम 2 डायमेंशनल क्या बनाने वाले हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाने वाले हैं, हम 3D भी बनाने वाले हैं। अब क्या होगा यहाँ पे 2 डायमेंशनल में ये इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। तो जैसे इसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट है तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर टाइप क्या बनेगा, लैटिस बनेगा, स्क्वायर लैटिस बनेगा। और यहाँ पर ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या है, ये एक स्क्वायर लैटिस, स्क्वायर लैटिस ये बन गया है ना, स्क्वायर लैटिस। यहाँ पर मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा लैटिस बनेगा, ऐसा रेक्टेंगल जैसा है ना, रेक्टेंगुलर लैटिस। यहाँ पर भी एंगल 90 का होगा, इसमें भी एंगल 90 का था, है ना, इसमें एंगल 90 का था। यहाँ पर ये साइड इसकी इक्वल नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा हेक्सागोनल लैटिस बनेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। ये देखो ऐसे, यहाँ पर ये एंगल कितने का होगा, 60 का होगा भाई, ठीक है। ये कैसा है, अच्छा ये रेक्टेंगुलर लैटिस था ना, मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर लैटिस। और यहाँ पर कैसा था, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल लैटिस। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम लैटिस, है ना ये। तो ये थे हमारे पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस थे। एक और रह गया हमारा रोम्बिक लैटिस। मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसको, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। मैं ये साफ कर दूँ, मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से नहीं हुआ ये हो गया। ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ये रोम्बिक स्ट्रक्चर है, ये मिड में आ जाएगा। तो ये रोम्बिक है, मैं यहाँ पर लिख लेना आप, ये रोम्बिक लैटिस, रोम्बिक लैटिस हो गया, है ना। तो ये थे हमारे पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, आप उतार सकते हैं इन्हें। अब हम करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब या तो आप मेरे साथ साथ बनाते जाइए। तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कुछ ऐसा होता है। आपको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है। ये मैं यहाँ पे पार्टिकल बना देता हूँ तो आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर क्लियर दिखेगा। ऐसे तो आप कंफ्यूज होंगे। इतना बन गया, ओके। आगे चलते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम ये हम क्या बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस।
देखो बन गया ना, बन गया, आपको दिख रहा है? चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर रह गया इसका एक तो ये अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। अब देखो 3 डायमेंशनल में क्या हो गया, ये मतलब 3D दिख रहा है ना, ये 3D दिख रहा है ना, जैसे ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ऐसे ही देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है भाई, यूनिट सेल। देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे समझाऊँ। जैसे देखो सबसे पहले मिट्टी होती है हमारे पास, क्या होती है, मिट्टी होती है हमारे पास, मिट्टी से हम ब्रिक्स बनाते हैं। वैसे ही हमारे पास लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट से हम क्या बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी से हम ब्रिक्स बनाते हैं, वैसे ही इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, लैटिस पॉइंट। मान के चलो आप मिट्टी है और उनको जोड़कर हम लैटिस पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी वैसा ही है, जिस प्रकार लैटिस पॉइंट मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं। अब बहुत सारी ऐसे यूनिट सेल मिली हुई तो हमारा स्पेस लैटिस बन जाता है। ये हमारा पूरा एक स्पेस लैटिस है। और ये एक ये जैसे एक आपको डब्बा सा दिख रहा है ना, ये यूनिट सेल हैं। जिस प्रकार आप मिट्टी से क्या बनाते हैं, ब्रिक्स, और ब्रिक्स को हम 3D अरेंजमेंट करते हैं स्पेस के अंदर, तो हमारा एक रूम बन जाता है जिसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो ये पीछे की तरफ गई हुई है, तो ये एक 3D अरेंजमेंट है किसकी, पार्टिकल्स की, अब यूनिट सेल की भी, ठीक है। देखो ये मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ऐसे आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई ये पीछे की तरफ है ना ये, और ये फिर आगे की तरफ, ये वापस आगे की तरफ आ गई, ये देखो भाई ऐसे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम उनकी डेफिनेशन करेंगे, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस क्या होता है, ठीक है, इनकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे उतारिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी डेफिनेशन क्या हो गई, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट अगेन एंड फॉर्म स्पेस लैटिस। जिस प्रकार हमारी ब्रिक्स होती हैं, हम उन्हें 3D अरेंजमेंट करते हैं, उनकी बार बार उन्हें लगाते हैं, तो जिस प्रकार हमारा घर बन जाता है, वैसे ही इसमें इनकी रिपीट करने से, इनकी रिपीटेशन करने से अगेन एंड अगेन क्या बन जाता है, स्पेस लैटिस बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पेस लैटिस, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस कॉल्ड स्पेस लैटिस। वही है, पार्टिकल की 3D अरेंजमेंट करने से स्पेस के अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, स्पेस लैटिस। और लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, द पॉइंट विच रिप्रेजेंटिंग द आयंस मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टल। ऐसे पॉइंट्स जो कि किसी भी क्रिस्टल के क्या मतलब क्या शो करें, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। आप ये एक सीरीज याद रखिए कि पार्टिकल को मिलाकर यूनिट सेल बनता है और यूनिट सेल को मिलाकर स्पेस लैटिस बनता है, ठीक है, ये होगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्टिकल कि पार्टिकल्स क्या कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, या फिर यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। अभी पार्टिकल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं, यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट सेल के कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने फेस होते हैं। तो मैं बता देता हूं, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक यूनिट सेल है, ये मेरे पास कोई भी यूनिट सेल है। अब सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि इसके कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं। तो इसके कॉर्नर होते हैं 8। इसके कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कैसे, 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 ऊपर है ना, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पता चल गया आपको, कॉर्नर होते हैं 8। हमारे पास फेस होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपको पता ही होगा, एक ऊपर एक नीचे और 4 साइड में, कितने हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एज, कितने होते हैं, किनारे। एज हमारे पास होते हैं इसमें 12, ठीक है। जैसे 4 साइड में, 4 ऊपर, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, ठीक है, पता चल गया। अरे देखो कैसे हो गए, एज 12 होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12, ये हो गए ना, हो गए ना 12, ये हो गए। अब सेंटर तो एक ही होगा, वो भी इसके मिडिल में है ना, सेंटर तो एक ही होता है ना, ये हो गया। आपको ये पता होना चाहिए, आप याद कर लेना इसके क्यूब डायगोनल कितने होते हैं, 4 क्यूबिक डायगोनल 4, आप याद करना, आपको दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ एक बार, हाँ क्यूबिक डायगोनल कितने होते हैं 4, और फेस डायगोनल हमारे पास होते हैं 12। फेस डायगोनल कितने होते हैं भाई हमारे पास 12, आपको ये याद करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो आपको एक बार ये लिख लीजिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमारे पास दो टाइप की यूनिट सेल होती हैं। एक तो कौन सी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर पार्टिकल ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट हो। पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट हो, ओनली एट कॉर्नर। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में अदर पोजीशन पर भी प्रेजेंट होंगे। वो डिपेंड करता है कि कहां प्रेजेंट होंगे, इसी के बेस पर इन्हें और 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। वैसे तो 4 टाइप्स हैं, एक तो इंट सेंटर्ड आ जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार प्रिमिटिव यूनिट सेल आप डेफिनेशन देख लीजिए, ए यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर पार्टिकल ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, उसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूनिट सेल बना देता हूं, मान लिया मेरे पास ये है, इसमें जो पार्टिकल हैं वो ओनली एट कॉर्नर प्रेजेंट होंगे और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होंगे। देखो भाई, ये हमारी क्या हो गई, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में और पोजीशन पर भी प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर और पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, उसी पर बेसिस इन्हें 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले एफसीसी, मतलब क्या है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है, साथ में फेस पर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल था, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल आ जाता है यहां पर। नेक्स्ट और होता है इंट सेंटर्ड, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो हम ये 3 ही करते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे इन डिटेल में, इनको करेंगे एफसीसी, बीसीसी और एज। फिर इनके अंदर हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन उतारिए, फिर हम क्या करेंगे कि एफसीसी और बीसीसी इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैंने बताया था वही है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाती है, एफसीसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म निकला चाहो तो आप लिख सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट हमारे पास है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट हमारे पास है एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल ये हमारे पास है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर पार्टिकल देखो हमारे पास ये किसके टाइप है, ये नॉन प्रिमिटिव की है ना। नॉन प्रिमिटिव में क्या था कि पार्टिकल कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में अदर पोजीशन भी प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब इनमें कॉर्नर पर तो है ही है, ये फिक्स है कि कॉर्नर पर तो तीनों के अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे। साथ में इनके नाम के हिसाब से चलेंगे, कॉर्नर प्लस फेस, कॉर्नर प्लस बॉडी और एज पे, है ना। यही हो गया। बस मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लिया ये है मेरे पास, ये है, मैंने कॉर्नर पर बना दिए क्योंकि ये तो एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है। साथ में फेस पर, ये हो गया फेस ऊपर वाला, ये साइड वाला, ये इस साइड वाला और ये नीचे वाला। अब ये पीछे वाला है, मतलब पीछे वाला, और ये मेरी तरफ वाला, आगे वाला, ये हो गए। तो ये हो गया एफसीसी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन निकला चाहो लिख सकते हो आप, द पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर विद फेस।
ठीक है, या फिर फेस विद कॉर्नर, कुछ भी लिख सकते हो। आपको ये लिखना है कि जिसके ऐसी यूनिट सेल जिसके अंदर पार्टिकल कॉर्नर के साथ फेस पर भी प्रेजेंट हो। वैसे ही इसमें करना है। इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। देखो कैसे, इसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होगा हमारा। मान लिया मेरे पास ये है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये तो हमारे कंडीशन 9 तीनों के अंदर। साथ में बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा। बॉडी के मिडिल में मतलब इस कॉर्नर से लेकर इस तक सेम डिस्टेंस, इस कॉर्नर से लेकर इस तक सेम डिस्टेंस। कहने का मतलब ये ऐसा मिडिल होना चाहिए जहाँ से चारों कॉर्नर पर सेम डिस्टेंस हो। उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। एज सेंटर्ड, एज पर प्रेजेंट हो, जो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ इसके अंदर भी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये मैंने यूनिट सेल बना दी और यहाँ पर कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गए और साथ में एज पर भी प्रेजेंट है। एज हमारे होते हैं 12, एक एक एज पर और बना दो, तो ये हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके अंदर क्या है, फेस पर विद कॉर्नर, कॉर्नर के साथ बॉडी के अंदर, इसके अंदर एज पर प्लस कॉर्नर, तीनों के अंदर कॉर्नर तो आएगा ही आएगा। ये हो गया है ना। एक होता है इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड में पता है क्या होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, फेस पर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, लेकिन अपोजिट साइड। मतलब मान लिया इस फेस पर प्रेजेंट है तो इस पर भी प्रेजेंट होना चाहिए इधर। मान लिया अगर इधर नहीं प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है ऐसे, तो इस पर प्रेजेंट होना चाहिए। इसको हम इंड सेंटर्ड कहते हैं, लेकिन हम ये डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, आप तो एक बार बता देंगे कि सिंपल सा, हमने तो देख लिए कि फेस के अंदर 6 फेस पर होते हैं और 2 और 4 हमारे पास कॉर्नर पर होते हैं। हम इन्हें काउंट कर लेंगे तो बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूज करेक्ट होने वाली है। आप एक बार इस टॉपिक को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, एक नई टर्म निकल के आ रही है सामने। कैसे, देखो मैं एक बार यहाँ पर आपको क्या बना देता हूँ, एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा उससे। आपको ये समझ में आ रहा है? अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पे पार्टिकल बना देता हूँ, अभी आप कंफ्यूजन हुए होंगे, अब आपको अच्छे से समझ में आने लग गया होगा। तो देखिए कैसे होगा इसके अंदर। ये हो गया हमारे पास, ये मैंने बना दिया। अब देखो ध्यान से समझो, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मान लिया मैंने एक ये यूनिट सेल ले ली, मैंने पार्टिकल निकालने के लिए, ये तो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ये यूनिट सेल मैं जिसको डार्क कर रहा हूं। ये है ना, डार्क कर दिया मैंने, ये यूनिट सेल कर दिया डार्क। अब देखो क्या हो रहा है, ये पार्टिकल देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं मैं किसके अंदर निकाल रहा हूं, सिंपल यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। सिंपल यूनिट सेल के अंदर निकालेंगे सबसे पहले पार्टिकल, सिंपल यूनिट सेल, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर। अब देखो ध्यान से समझना, मान लिया ये पार्टिकल है, मैंने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, अरे मैंने अभी तो बताया, ये जस्ट एक एग्जांपल है। मान लिया ये पार्टिकल है ना, ऐसे ही ये पार्टिकल है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर ये खत्म नहीं हो जाता, ये ऐसा स्ट्रक्चर इस पार्टिकल के नीचे भी है और ये इस पार्टिकल के ऐसा स्ट्रक्चर इस तरफ भी। ये तो एक जस्ट एग्जांपल के लिए लिया गया है, छोटा सा, ठीक है। ये बहुत सारा बड़ा है, हर एक पार्टिकल इस पार्टिकल की तरह गिरा हुआ है चारों तरफ से ऐसे। तो क्या किया, इस पार्टिकल के ऊपर भी 4 यूनिट सेल है, नीचे भी 4 यूनिट सेल हैं। तो ये क्या है, ये बटा हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा
टोटल हमारे पास 8 यूनिट सेल होगी, यानी कि एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल के अंदर बटा हुआ है थोड़ा थोड़ा। टोटल यूनिट सेल कितनी है 8 और पार्टिकल 1 है हमारे पास, और ये डिवाइड है तो हमारे पास देखो क्या करेंगे, टोटल यूनिट सेल देखो कितनी है हमारे पास, टोटल यूनिट सेल है 8। कितनी है टोटल यूनिट सेल 8। आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक पार्टिकल कितने क्यूब्स के, कितनी यूनिट सेल के अंदर कॉमन है, वो 8 के अंदर कॉमन है। 1 2 3 4 देखो 4 ऊपर 4 नीचे, जो ये पार्टिकल है ये ऊपर भी है नीचे भी, यानी कि 8 यूनिट सेल के अंदर कॉमन है, 4 ऊपर 4 नीचे कॉमन है, लेकिन निकालना हमें एक के अंदर, यानी कि एक का कितना हिस्सा आता है। तो हम क्या करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 8 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर 1 पार्टिकल प्रेजेंट है ना। आप सोच रहे होंगे सिंपल यूनिट सेल के अंदर तो आपने बहुत सारे यानी 4 पार्टिकल 8 पार्टिकल होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास यूनिट सेल आपस में जुड़ी हुई है, और एक पार्टिकल है वो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 क्या है, वो डिवाइड है, वो बटा हुआ है, कॉमन है, ऊपर और 4 यूनिट सेल, ऊपर और नीचे 8 यूनिट सेल के अंदर। इसलिए टोटल हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक पार्टिकल आता है। तो आप आज से ये याद रखेंगे सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अब एफसीसी के अंदर। एफसीसी में देखो कैसे होगा, एफसीसी में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होता है, फेस पर। हम चारों तरफ तो ले नहीं रहे, हम एक निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। मैं इसको अब ऐसे कर रहा हूं, हमारा ये नहीं रहा। देखो ध्यान से समझना, फेस के अंदर कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो कॉर्नर पर तो हमने निकाल ही लिया, कितना है एक पार्टिकल, साथ कहने का मतलब साथ में जो जितने पार्टिकल हम फेस के ऊपर निकालेंगे, हमारा जो एक पार्टिकल जो हमारा सिंपल के अंदर निकल कर आया है, उसे भी हम उसी के अंदर जोड़ देंगे। मान लिया मेरे पास ये एक फेस है, इस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो ध्यान से समझना, ये एक पार्टिकल कितने यूनिट सेल के अंदर कॉमन है, ये इधर भी है और इस यूनिट सेल के अंदर भी कॉमन है, यानी कि ये हाफ ऑफ कितना है, हाफ ऑफ बटा हुआ है, ये पार्टिकल हाफ ऑफ कॉमन है दोनों यूनिट सेल के अंदर, है ना। दोनों यूनिट सेल के अंदर हाफ ऑफ बटा हुआ है ये। तो क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कॉर्नर पर कितने प्रेजेंट से हमारे पास, कॉर्नर पर, क्योंकि इसमें कॉर्नर पर प्लस फेस होता है ना, कॉर्नर पर तो 1 हो गया और फेस पर हम निकालने बाकी हैं। तो टोटल एक पार्टिकल हमारे पास, टोटल कितने पार्टिकल हैं देखो हमारे पास टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस हमारे पास 6 है, लेकिन टोटल फेस 6 है तो 6 पार्टिकल होंगे, लेकिन एक पार्टिकल 2 यूनिट सेल के अंदर कॉमन है। मान लो ये यहाँ पर होता इस पेज पर, वैसे ये ऊपर नीचे ऐसे ही होता, वैसे ही यहाँ पर होता, क्योंकि मैंने कहा था ये यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, ये इस तरफ भी है कुछ ऐसा ही, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए ले रखा है। तो ये 1/2 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके 3 आंसर आ जाएगा, यानी फेस पर हमारे पास 3 निकला है और एक कॉर्नर पर था, टोटल हमारे पास 4 आ गई। तो इससे क्या पता चला, 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। पता चल गया, एफसीसी के अंदर 4 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। आप इसे उतारिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे बीसीसी के अंदर। बीसीसी के अंदर देखिए कैसा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर क्या है इसके अंदर। चलो मैं इन्हें साफ कर देता हूँ, यहाँ से साफ कर दिए। अब ये मान के चलना यहाँ पर ये है ही नहीं, मान लिया मैंने यूनिट सेल की बॉडी के अंदर बना दिया एक पार्टिकल। देखो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट कितना है, 1 पार्टिकल हमने निकाला था सिंपल यूनिट सेल के अंदर, याद करो हमने जस्ट अभी निकाला था। और यहाँ पर बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, और ये किसी के अंदर पार्टिसिपेट कॉमन नहीं कर रहा, ये किसी भी और यूनिट सेल के अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको 1 ही लेकर चलेंगे। टोटल हमारे पास 1 + 1 2 हो गए, टोटल हमारे पास 2 पार्टिकल आ गए बीसीसी के अंदर। तो आप याद रखना, जो हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं उसके अंदर 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देख लिया कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कितने होते हैं हमारे पास, 1 पार्टिकल, एफसीसी के अंदर 4 होते हैं और बीसीसी के अंदर होते हैं 2 पार्टिकल। नेक्स्ट रह गया हमारे पास एज सेंटर्ड के अंदर। सबसे पहले आप ये उतारिए, नेक्स्ट हम करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए एज सेंटर्ड के अंदर क्या होगा,
अब देखो एज पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, मैंने ये कर लिया, मैंने लेट्स कर लिया ये। अब देखो क्या होगा, जो एज पर प्रेजेंट है ना वो अपना कितना पार्टिसिपेशन दे रहा होगा, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन कर रहा होगा, वो इन नीचे वाली चारों के अंदर पार्टिसिपेशन दे रहा होगा। वैसे ही मान लो ये पार्टिकल लेके चलते हैं, ऊपर वाली दो नीचे वाली दो के अंदर भी पार्टिसिपेशन दे रहा होगा। हमारे पास टोटल कितना होता है, देखो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है 1, है ना। नेक्स्ट हमारे पास हमें निकालना है एज के अंदर। अब एज टोटल होते हैं हमारे पास कितने 12, और एक पार्टिकल का कितने अंदर पार्टिसिपेशन है 4 के अंदर, तो हम उसकी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसे, डिवाइड क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, हाँ डिवाइड कर देंगे उसे, ये आ गया। अब टोटल निकालेंगे, टोटल पार्टिकल क्या हो गया 1 + 3 कितने आ गए 4 पार्टिकल हमारे आ गए हैं किसके अंदर, ए सेंटर्ड के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो हम करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नीट लेवल का भी क्वेश्चन आता है और पेपर के अंदर भी पूछ सकते हैं, और ऑप्शन के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अंदर से एक टेबल बनेगी, ठीक है, हम वो करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। मैं आपको एक बता देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेल मतलब कहने का मतलब हमारे पास कई टाइप्स की यूनिट सेल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारे पास एंगल है अल्फा बीटा, और यहाँ पर हमारे पास गामा हो गया है ए बी और सी, ये हो गया। देखो भाई जो ए बी और सी है वो हमारे पास क्या है, एज है वो हमारे पास किसी भी यूनिट सेल का, और ये क्या हमारे पास इंटरफेशियल एंगल है, अल्फा बीटा और गामा इंटरफेशियल एंगल या फिर एक्सियल एंगल बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास एक्सियल डिस्टेंस है। तो इसी की टेबल बनेगी, आप ये अच्छे से समझना, वो टेबल आपको अच्छे से समझ में आएगी कि किसी के अंदर ये तीनों इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगी, किसी के अंदर ये तीनों डिफरेंस हो जाएंगे, किसी के अंदर ये एंगल 90 के हो जाएंगे तीनों। तो कुछ ऐसे ही है कि अलग अलग टाइप के हमारे पास यूनिट सेल आए थे, तो उनकी ही मेजरमेंट हमें करनी है कि किसके अंदर ये एक्सियल एंगल या फिर इंटरफेशियल एंगल इक्वल है, एक्सियल डिस्टेंस इक्वल है या नहीं। तो ऐसे ही करना है, उसके लिए एक टेबल है हमारे पास, वो हमें याद करनी पड़ेगी। उस टेबल से क्वेश्चन आता है ऑप्शन के अंदर, नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार वहां से। तो आप एक बार ये उतारिए, मैं एक बार लिख देता हूं। जो हमारे पास ए और बी और सी है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एज है या फिर एक्सियल डिस्टेंस बोल सकते हो आप, और ये मेरे पास अल्फा बीटा और ये मेरे पास गामा है। ये क्या है यहाँ पर मेरे पास इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। आप एक बार ये उतारिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वो टेबल है। सबसे पहले हम क्रिस्टल सिस्टम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्सियल एंगल, और फिर हम लिखेंगे एक्सियल डिस्टेंस, फिर हम लिखेंगे एक्सियल एंगल। तो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और हमारे पास उनके ही हमारे पास 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास होता है क्यूबिक। इसके अंदर आपको बताइए क्यूब के अंदर क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस यानी A = B = C होता है, तीनों इक्वल होते हैं। और एक्सियल एंगल अल्फा = बीटा = गामा = 90 होता है। ये आपको पता चल गया, ठीक है, इतना पता चल गया। नेक्स्ट चलूँ, नेक्स्ट हमारे पास होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल भी बोल सकते हो आप, इसको कुछ भी बोल सकते हो। देखो टेट्रागोनल हो सकता है, हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ये बी और सी इक्वल नहीं होंगे, ए बी के इक्वल होगा, एक्सियल डिस्टेंस ए और बी के इक्वल होगी, लेकिन बी और सी की इक्वल नहीं होगी, वो कुछ और ही होगी। और यहाँ पर ये एंगल सेम होंगे, एंगल हमारे पास 90 के ही होंगे, ठीक है। इतना आ गया, आपको आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक आ गया। चलो मैं आगे ही लिख दूँ, ऑर्थोरोम्बिक हो गया।
इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये तीनों ही ये एक्सियल डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। और ये एंगल है ये तो इक्वल होंगे ही, 90 के होंगे, 90 के हो गए, है ना। इतना आ गया, 3 कर ली, 7 होती है। अब नेक्स्ट 4 देखो, नेक्स्ट हमारे पास होती है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल बोल सकते हो आप इन्हें। ये हो गया। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास तीनों इक्वल होंगे। इसके अंदर हमारे पास तीनों एक्सियल जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी। इसके अंदर जो एंगल हैं वो इक्वल तो होंगे, ध्यान से समझना, वो एंगल है इक्वल तो होंगे, लेकिन 90 के नहीं होंगे, 90 के नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5th है, हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास हेक्सागोनल, हेक्सागोनल आ जाती। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बी और सी इक्वल नहीं होंगे, ए और बी के जो एक्सियल डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो अल्फा और बीटा है वो तो 90 के होंगे, लेकिन जो गामा होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। ये समझ में आया आपको? आप ये उतारते रहना साथ के साथ। अब जो, अच्छा ये बताओ, गामा 90 का नहीं होगा तो कितने का होगा, गामा यहाँ पर 120 का होगा, 120 का होगा, ठीक है। गामा यहाँ पर 120 का होगा, 90 का नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 6th आती है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, और ये एंगल अल्फा और गामा तो 90 के होंगे, लेकिन जो बीटा है वो 90 का नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। कर दिया, आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कितने हो गए, 6 हो गए। ट्राइक्लिनिक रह गया। ट्राइक्लिनिक के अंदर भी तीनों इक्वल नहीं होंगे, और जो एंगल हैं वो ना तो इक्वल होंगे और ना ही 90 के होंगे, ऐसे। तो ये हमारे पास टेबल थी, आप इसे अच्छे से याद करना। कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको ये दे देंगे, मान लिया आपको ये दे दिया, मान लो आपको एक्सियल डिस्टेंस दे दी, तो ऑप्शन में या तो आपसे ये दोनों पूछ लेंगे कि ये बताओ इसका एक्सियल एंगल, या फिर आपको क्रिस्टल सिस्टम दे देंगे कि रोम्बोहेड्रल दे दिया, इसका एक्सियल डिस्टेंस या फिर एक्सियल एंगल बताओ, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। आज तक यहीं पर, तो आप इसे को अच्छे से याद करना, इस टेबल को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। सो थैंक यू।